अगर ऐसा कभी पहले नहीं था और अब ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में और आप इस चीज से बहुत तंग आ चुके हो कि मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ, आपको ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ इसने कुछ तो किया है मेरे ऊपर और इसने मुझे कुछ तो जादू जैसा कुछ किया है। अगर आप किसी से ऑब्सेस्ड हो गए हो या फिर उसके बिना आपको चैन नहीं आता है और आपको ऑलवेज उसी इंसान की नीड होती है, आप उसको ही सोचते रहते हो, उसको ही कॉल करना चाहते हो, उसको ही टेक्स्ट करना चाहते हो, उसको ही मैसेज करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये जो आपका नेचर है, ये जो आपका नेचर उभर के आ रहा है, इससे पहले कभी था नहीं। और इस नेचर से मतलब ये जो नया नया नेचर है आपका, इससे आप बाहर निकलना चाहते हो, इसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज एंड तक देखिएगा और आई होप कि ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये करने पर आप खुद को, अपने इस नेचर को, ऑब्सेशन को कंट्रोल कर पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिस भी इंसान से ऑब्सेशन हो गया है, आपको वही इंसान याद आता रहता है, बाकी सभी लोगों को आपने कट ऑफ कर दिया है, अपने दोस्तों से बात नहीं करते हो, घर में किसी से बात नहीं करते हो, अकेले पड़े रहते हो, उसी को ही याद करते रहते हो, उसी के ही कॉल मैसेज और हर चीज का उसी का ही वेट करते रहते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में लाके ये सोचना है कि क्या आपका ऐसा बिहेवियर था पहले, क्या आपका ऐसा बिहेवियर था कि आप किसी से ऑब्सेस्ड हो जाते थे या फिर आप किसी से अटैच्ड हो जाते थे इस तरीके से। और कभी आपने कोई पैटर्न देखा हो, किसी रिलेटिव से इतने अटैच हुए हो, या घर में आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग हैं, किसी से इतने ज्यादा अटैच हुए हो, या फिर अपने कोई फ्रेंड्स हैं जिसको लेके आप पोजेसिव हुए हो या ऑब्सेस हुए हो। अगर आपका नेचर हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये आपका एक जेन्युइन नेचर है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, आपके व्यक्तित्व का पार्ट है, कैरेक्टर का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कभी पहले नहीं था और अब ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में और आप इस चीज से बहुत तंग आ चुके हो कि मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये ऑब्सेशन उसी इंसान ने चढ़ाया है जिससे आपको ये ऑब्सेशन हो गया है। तो ये ऑब्सेशन चढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं, मतलब किसी ने, जिसने भी ये ऑब्सेशन आपको चढ़ाया है कि हाँ उस बंदे से आप ऑब्सेस्ड हो जाओ और उसके अलावा कुछ सोचो भी ना, तो पहला तो एक तरीका होता है कि मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन। माइंड गेम्स लोग खेलते हैं शुरू में, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो लोग लव बॉम्बिंग करते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने पार्टनर को जो नया नया है, और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देते हैं उसको, ऑलवेज उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, हर चीज़ में उसकी सुनते हैं और अपनी सुनाते हैं, उसको कॉल्स करते हैं 10-10, 15-15, 20-20। तो अचानक से फिर वो ये करना बंद कर देते हैं। वन फाइन डे उनको एकदम से याद आता है कि बस अब हो गया, अब और अटेंशन इसको जरूरत नहीं है, ये प्यार में पागल हो चुकी है या प्यार में पागल हो गया है। तो पहला तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका मैं बोलूँ तो, पहली बात तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा जो ये वीडियो है इसके थ्रू मैं कोई डर नहीं फैला रही या फिर मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं मानती हूँ कि ये सब चीजें होती हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आपके ऊपर किसी ने, उसी बंदे ने ऑब्सेशन वाला ब्लैक मैजिक कर दिया। तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर आप, मतलब ऐसा जादू कभी मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हुआ किसी और को लेके, तो आपको ये इंट्यूटिवली महसूस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सबसे पहले आधी तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अब चाहे आपके ऊपर कितना ही जादू क्यों ना चढ़ा हो, लेकिन आपका जो ऑब्सेशन होता है आधे से ज्यादा तो यहीं पर ही खत्म हो जाना चाहिए कि ये जो इंसान है ये इस तरीके के मीन्स का यूज करके मुझे ऑब्सेशन चढ़ा रहा है। और दूसरी चीज, अगर वो ऐसा नहीं भी कर रहा है
और मैनिपुलेशन कर रहा है, माइंड गेम्स खेल के कर रहा है, तो भी ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। दोनों सेम लेवल पे बुरी बातें हैं। इसमें ऐसा ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि सेम लेवल पे बुरी नहीं हो सकती या फिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बुरा तो कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। वो सच में ही आपका बुरा कर रहा है। तो सबसे पहला आप पहचानो आपके ऊपर ये क्या हुआ है और ऐसा आप क्यों बर्ताव कर रहे हो किसी को लेके, जो कि एक बहुत ही एबनॉर्मल सी चीज है, नहीं होनी चाहिए। और आधे से ज्यादा तो आपका माइंड यहीं पर ही क्लैरिटी ले लेगा कि ये ही वो इंसान है जिसकी वजह से ये ऑब्सेशन हो रहा है। अदरवाइज मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसको ऐसे ऑब्सेशन हो जाता हो लोगों के ऊपर। दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा नॉट तरीका, इट्स अ स्टेप। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, मैं ही हूं कि सामने वाला इंसान है। फिर दूसरा आपको करना क्या है। अब आपको पता चल चुका है कि ये जो ऑब्सेशन है वो कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्यों है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि अब उस बंदे को साइड में रखो और अपने बारे में सोचो कि आप कौन हो। ठीक है, आप खुद को याद दिलाओ कि आप कौन हो, आपकी जो ये इस लाइफ की जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से आपने होश संभाला था, क्या क्या पढ़ के आ रहे हो, क्या क्या आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा है, मतलब सब कुछ आप याद करो अपने बारे में कि आप कैसे इंसान रहे हो, ये सोचो। फिर ये सोचने के बाद आप अपने आप को याद दिलाओ कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली वो लड़कियां ही होती हैं, एक्चुअल में उनकी गलती भी नहीं होती, उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि शादी करनी है, राजकुमार आएगा तुमसे शादी करेगा, तुमको लेके जाएगा, पता नहीं क्या क्या। लड़कियों को बचपन में ही ऐसी बकवास चीजें बोल देते हैं और जिसकी वजह से उसका ध्यान पढ़ाई से हटके अपने राजकुमार पे चला जाता है और फिर हो गई पढ़ाई। तो आपको क्या पहचानना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। आपको शादी करनी है, आपको करियर बनाना है, या फिर आपको किसी मेन और भी हायर पर्पस पे जाना है, या जो भी है, क्या चाहिए आपको लाइफ से। तो अब आप ये पहचान चुके हो कि हाँ मेरा ये गोल है और मैं ये चाहता था, लेकिन अब मैं इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ किसी से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सारा फोकस उसी इंसान के ऊपर है, आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। इवन आपकी ये हालत हो जाती है, आप बेड तक से नहीं उठ पाते हो, आपको ऐसा फील होता है कि यार क्यों ही उठना है, उसके बारे में सोचते रहो बस, ये आपके मन में आता है। और ये एक बहुत ही खराब चीज होती है, सच बता दूं, बहुत ही खराब। मालूम है मुझे कि बहुत ही मुश्किल होता है इस चीज को संभालना, इस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता, आप ये कर सकते हो। तो अब आपको गोल पहचानना है अपना कि आपको चाहिए क्या। अब आप क्या करोगे, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक रूट मैप बनाओ या फिर एक प्लानिंग सेटअप करो कि आपको कैसे कैसे वो गोल अचीव करना है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत तभी बैठ जाओ उस गोल को फुलफिल करने के लिए, पहले प्लानिंग स्टार्ट करो और बीच में वही चीजें आपको हॉन्ट करनी स्टार्ट कर देंगी, वही ऑब्सेशन और वही जो आपके दिमाग पे चढ़ गया है। तो उसी जैसे जैसे वो बार बार आपके दिमाग पे हावी होती है वो चीज, जैसे जैसे आपको वो ऑब्सेशन आता है, चढ़ता है दिमाग पे, आपको बार बार वही स्टेप 1 से स्टार्ट करना है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऑब्सेशन कहाँ से आया है और मेरा लाइफ गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है। आप बार बार खुद को याद दिलाओ, जैसे ही उसका ख्याल आए वैसे ही साथ में उसका ख्याल आ जाए कि ये आ कहाँ से रहा है, ये ऑब्सेशन कहाँ से आ रहा है, ये बंदा कैसे बिहेव करता है मेरे से और ये मुझे इग्नोर करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑब्सेस्ड हो अपने पार्टनर से और पार्टनर आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है, आपको फुल इंपॉर्टेंस दे रहा है, वहां कोई इशू नहीं है। वहां पे अगर आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, इसका मतलब ये आप सही पार्टनर के साथ हो, क्योंकि वो आपकी एंजाइटी, आपकी इनसिक्योरिटी और आपका ऑब्सेशन समझ जाता है कि ये इंसान थोड़ा सेंसिटिव है और इसको एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर की जरूरत है, तो वो दे रहा है।
लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो इसके ओपोजिट होते हैं। लाइक एक बंदे को ऑब्सेस कर दिया अपने आप से और फिर उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया और वो बंदा तड़प रहा है। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक और बदतमीज लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इससे बाहर निकलना है, मेरे कुछ गोल्स हैं उनको फुलफिल करना है, मेरी ये प्लानिंग है। अब ऐसे करते करते जैसे ही आप बार बार अपने आप को याद दिलाओगे ना, आप उस बंदे के ऑब्सेशन से बाहर आना स्टार्ट हो जाओगे। तो जैसे ही उसका जो ये जादू है, आप कह लो माइंड वाला जादू या कुछ अलग ही टाइप का जादू, धीरे धीरे वीक पड़ने लगे। तो जैसे ही वो वीक पड़ने लगे, आप और बड़ा स्टेप लो और उस इंसान से सामने से कन्फ्रंट करना या फिर बातचीत करना या उसको टाइम वाइम देना, कुछ भी बंद कर दो। अब क्या होगा, अब ये जब आप चीज करोगे कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और आप उसकी बात नहीं सुन रहे या फिर उसका मैसेज आ रहा है तो उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो अब वो टेंशन में आएगा। अब उसको लगेगा कि शायद से मेरा जादू उतर गया है और अब मुझे फिर से डोज देने की जरूरत है इस इंसान को। तो फिर वो अपनी वही जगहों पे भागेगा जहां से वो जादू करवा के ला रहा है, या फिर वो वही माइंड मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देगा जैसे उसने शुरुआत में की थी। अब यहाँ पे इससे बचना बहुत जरूरी होता है। अब क्या होगा कि वो मीठा बन के आपके पास आएगा वो वाला मीठा नहीं, मतलब मीठा यानी कि जबान का मीठा और बिहेवियर का मीठा। तो वो मीठा बन के आपके सामने आएगा वो इंसान और आपको बुलाएगा वापस कि क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, ऐसा कैसे तुम चली गई या चले गए, अरे हमें तो बहुत याद आती है आपको, आपको पता है ना हम कितने बिजी थे, आपको पता है ना। ये सब चीजें वो आपको रो धो के सुनाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं ये है वो है, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम इतनी समझदार हो, तुम इतने समझदार हो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो भैया तुम्हारे पास टाइम है। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास सांस लेने का टाइम है ना और वो काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो आपके पास भी टाइम है। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, उसके बावजूद भी उनके पास खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम होता है। और अगर वो इतना काम कर रहे हैं तो आपका जो काम है उसका लेवल उस लेवल का तो नहीं है। आपका जो काम है वो 1 घंटे से स्टार्ट होता है और 8, 8:30 या 9, 9:30 घंटे तक खत्म हो जाता है। उसके अलावा भी 24 घंटे में से सिर्फ 9, 9:30 घंटे हैं जो आपने निकाले हैं अपने काम में, और उसके अलावा भी कुछ टाइम होता है, वो टाइम भी आप उसमें से भी आप 5 मिनट किसी को नहीं दे रहे हो, तो इट मीन्स कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। आपके पास पूरा टाइम है और आपने इस बंदे को फंसा के रखा है एक ऑप्शन की तरह, और आपने यही थोड़ा 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 करके काफी सारे लोगों को ऐसे फंसा के रखा है। तो आप ऐसे इंसान हो, तो ये जो ऐसे इंसान है ये वापस आएंगे आपके पास। तो अब आपको क्या करना है कि देखो, ऐसा होता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है आप रिस्पॉन्स करोगे ऐसे इंसान को आप रिस्पॉन्स करोगे और चांस देने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा नहीं शायद ये चेंज हो गया हो, शायद इसका जेन्युइन इशू हो, शायद ये हो, शायद वो हो। आप ऐसा करोगे और फिर से आप फंसोगे और फिर से वही चीज होगी। देखो, अगर आपके साथ ये चीज हो रही है बार बार, तो सबसे पहले तो आप खुद ही वो फर्स्ट पर्सन हो जिसको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और अपने आप को बार बार याद दिलाना है। अगर आप याद नहीं दिलाओगे तो आप उस बंदे के चंगुल में तब तक फंसे रहोगे जब तक वो इंसान खुद ही आपको छोड़ के ना चला जाए। तो आपको क्या करना है कि जब वो इंसान आता है, मुझे पता है आप बात तो जरूर करोगे, तो कोशिश ये करो खुद को इतना कंट्रोल करके रखो कि आप कम से कम उस इंसान को रिस्पॉन्स कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल 0% आपका रिस्पॉन्सिव रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रिस्पॉन्स जरूर करोगे, आई नो, बट आप खुद को ऐसे जकड़ के रखो, खुद को ऐसे कंट्रोल करके रखो कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं है।
मैं ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि आप एकदम से किसी को, अगर आप ऑब्सेस्ड हो, ऑब्सेशन होना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा इमोशन होता है, इसमें बहुत हैवी इमोशन होता है। और अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है आके कि ब्लॉक हिम, ब्लॉक हर, और क्यों बात कर रही है, क्यों बात कर रहा है, क्या है तुझे, ये वो, मैं आपको बता दूं, ये जो चीज होती है, ये जो फीलिंग होती है, ये बहुत हैवी होती है। आप एकदम से एक झटके से किसी को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, ये बहुत ही ज्यादा हैवी चीज होती है, आपके बस की बात है ही नहीं। अगर आपको भी चढ़ेगा, जो लोग उस बंदे को बोलते हैं, अगर आपके साथ भी ये चीज होगी, आपका उस बंदे से भी ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि यार कैसा इंसान है, को एक बंदे से मूव ऑन नहीं कर पा रही है, एक बंदे से मूव ऑन नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या करना है, उस बंदे को रिस्पॉन्स बहुत कम करना है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, ये दोहराते रहो हमेशा कि ऑब्सेशन क्यों हुआ मुझे, और कैसे, कहाँ से ये ऑब्सेशन आ रहा है, गोल क्या है मेरे, मुझे क्या अचीव करना है। ये आप बार बार तब भी याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब आपका जो, आपके ऊपर जो पकड़ है उस बंदे की, वो ढीली पड़ चुकी है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि फिर से आपको अपने चंगुल में फंसा ले। लेकिन यहाँ आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद को याद दिला रहे हो कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, और हम ऑब्सेस्ड हो रखे हैं या हो चुके, काफी हद तक बहुत ही ज्यादा डीपली ऑब्सेस्ड हो चुके थे, और हम इस चीज से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। और ये बंदा फिर से वापस हमें ऑब्सेशन में लाना चाहता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने अपनी लाइफ गोल तो सेट कर लिया है, उसके लिए प्लानिंग कर लिया है, एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया उसका। अब आपको अपने ऊपर, अपनी जो बेटरमेंट है, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। अब आपको ये नहीं करना कि आप बेड पे पड़े रहो और आपका उठने का मन नहीं कर रहा तो आप ना करो। अपने मन को निचोड़ दो, अपने मुट्ठी में लो और उठो। उठ के अपना काम संभालो, अपना जो आपको एक्सरसाइज करना है, बाहर घूम के आना है, शुरुआत चाहे थोड़े से करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी या थोड़ा सा घूम के आया, थोड़ा सा घर का काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा करके रोज करो, और ये थोड़े से आपको थोड़ा हैबिट हो जाएगी। आपकी जो बॉडी की, आपकी जो बॉडी है वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी, और वो रोज आपकी मेमोरी में आएगा कि हाँ मुझे ये चीज करना है, हाँ मुझे वो चीज करना है। आप जो सुबह सो के उठते ही जो अपने जो सड़े हुए पार्टनर को याद करते थे, आप वो चीज नहीं करोगे। फिर अब क्या करना है, अब आपको अपनी इंटरेस्ट की चीजें ढूंढनी है। लाइक आप क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है और आपको अपनी एनर्जी रीगेन महसूस होती है। तो आपको अपनी कोई भी हॉबी ढूंढनी है। लाइक जैसे मैं कह लूं, मेरी जो हॉबीज हैं वो बहुत सारी हैं। मैं एक हॉबी पे कभी टिकती नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें करने का शौक है। लाइक पेंटिंग करना, स्केच बनाना, गाना गाना, डांस करना, घूमने जाना, ट्रैवल करना, या फिर पोएम लिखना। इस टाइप की मेरे पास बहुत सारी हॉबीज हैं। और कुछ ना मिले तो मेरे को गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, और गाड़ी चलाने से मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो आपको भी अपनी हॉबीज ऐसी ढूंढनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको अच्छा महसूस होता हो वो करने के बाद, तो वो आप चीज करो। उसके अलावा आप ऐसी चीजें करो, लाइक आपकी कोई अच्छी मूवी देख रहे हो, अच्छी सीरीज देख रहे हो, इस टाइप की चीज करो। इस टाइप की चीज से क्या होता है कि एक दिमाग में ना थ्रिल पैदा होता है और कंफ्यूजन पैदा होती है। आप कोई अच्छी मूवी देख रहे हो, अच्छी सीरीज देख रहे हो, तो आपको ये होता है कि नहीं यार, इसको आगे क्या होगा, इसको और देखना है मुझे, तो आगे क्या होगा। तो यहाँ आपका फिर माइंड डाइवर्ट हुआ, आपका माइंड जो है अब अटेंशन कहीं और है उस माइंड की आपके, और आप वो देखना स्टार्ट हो गए। उसके अलावा आपको अगर बुक रीड करने का मन करता है वो करो, डिस्कशन करने का मन करता है किसी से वो करो, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करो, नहीं है फ्रेंड्स या फिर अब आपको भाव नहीं दे रहे, पहले तो आप उनसे कन्फ्रंट करो, माफी मांगो,
माफ़ी मांगने की भी अगर ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती तो एटलीस्ट आप उनको अपनी इशू बताओ कि ये चीज़ थी मेरे साथ। अगर अच्छे फ्रेंड हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो वो आपको समझेंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको उनसे भी अलग होने की ज़रूरत है अब। तो आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करो। उनसे बात नहीं करना है तो आप बाहर घूम आओ। बहुत सारी चीज़ें होती है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, बहुत कुछ है। लाइक पर्सनली मुझे शॉपिंग करना भी बहुत पसंद है। बीइंग अ गर्ल, लड़कियों को शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। उनको थेरेपी महसूस होती है एक तरह से ये करने में। तो अगर आपको मन करता है शॉपिंग करने का तो शॉपिंग कराओ। इवन आप विंडो शॉपिंग भी कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ खरीदना ही है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मॉल में या मार्केट में ऐसे ही चले गए, वहाँ पे चीज़ें देख के आए क्या नया आया है मार्केट में और क्या नहीं आया है। आप बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपना माइंड उस बंदे से हटा के कहीं और कहीं भी लगा सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो नहीं करनी है वो ये है कि इस इंसान से ध्यान हटाने के लिए दूसरे इंसान पे ध्यान लगाना कोई हेल्प नहीं होगी। एक दूसरा सेकंड हैंड आपको ऑब्सेशन मिलेगा। लाइक पहले आप उस बंदे से ऑब्सेस थे और अब उसी बंदे का जो ऑब्सेशन है वो उतारने के लिए किसी दूसरे बंदे का सहारा आप ले रहे हो। और वो जो एक तरह से ऑब्सेशन है ना, वो उस बंदे से नहीं है, वो ऑब्सेशन एक बीमारी है। तो अब बंदा चेंज हो जाएगा लेकिन वो बीमारी टाइप जो चीज हो गई आपके दिमाग में वो बनी रहेगी। आप किसी ना किसी से ऑलवेज ऑब्सेस्ड रहोगे। तो आपको ये नहीं करना है कि दूसरे बंदे या फिर दूसरी बंदी या फिर दूसरा इंसान उस इंसान की कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। आप अपने दोस्तों पे फोकस करो। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो, या न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, या नई जगह पे जाके घूम के आ सकते हो। तो यही कुछ तरीके होते हैं अपने आप को इस ऑब्सेशन से संभालने के कि आप उस ऑब्सेशन की वजह से आपकी जो लाइफ है जो रुक गई है, उस रुकी हुई लाइफ को आप वापस से चला पाओ। तो यही एक तरीका होता है। ये बहुत टफ तरीका होता है और मैं कोई चाशनी लगा के नहीं बोलूंगी या इजी चीज नहीं बोलूंगी जस्ट बिकॉज के मुझे मोटिवेशन देना है कि आप आगे बढ़ो, ये करो। वो मोटिवेशन जो होते हैं, जो इस तरीके के मोटिवेशन होते हैं, वो कुछ ही पलों के मेहमान होते हैं, 5 मिनट के लिए काम करते हैं खाली। तो मैं आपको रियल ही बताऊंगी कि ऑब्सेशन इतनी इजीली नहीं उतरता किसी से, लेकिन ये मुमकिन है, आप कर सकते हो। आपको इस चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको छोड़ के जाए तब आप रो पीटो, पैर पीटो, धरती पीटो, तब जाके आपका ऑब्सेशन उतरे, वो भी कई सालों में या कई महीनों में। ऐसा जरूरी नहीं है। आप खुद से भी उसका ऑब्सेशन उतार सकते हो। आपको जस्ट अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है और अपने आप को ऑलवेज रिमाइंड करना है कि मैं ऐसी इंसान या ऐसा इंसान नहीं हूँ जैसा इस वक्त हो रखा हूँ। और ये जो हो रखा हूं मैं, ये क्यों हो रखा हूं, ये चीज सोचनी है। और दूसरा, अपने गोल पर फोकस करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो कि इस चीज से कैसे आपको बाहर निकलना है। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि ये जो ऑब्सेशन है, मैंने जो 2 तरीके बताए हैं कि कैसे हो जाता है, ये रियल में ऐसा है या नहीं। और बाकी मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में मिलूंगी किसी दूसरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।